हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल पर देखकर हमारे वीडियो को क्लिक किया होगा, मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2023 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके 95% मार्क्स कैसे आ सकते हैं, यही आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। ठीक है, अगर आपका भी है सपना टॉपर बनने का तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप भी टॉपर की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। ये टॉपर की लिस्ट है और इसमें आपको भी इसमें शामिल होना है, यही आप लोगों का सपना है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इससे अगर आप अपना लेते हैं इन तरीकों तो आपके जो 95% मार्क्स और टॉपर बनने का जो सपना है वो पूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहला जो टिप्स है उसे मैं आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम क्लास 10th की हर एक विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है सभी के वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है, आपके पास केवल 4 महीने हैं। ठीक है, यू हैव ओनली 4 मंथ्स। तो देखिए आप लोगों को इन 4 महीनों में कैसे तैयारी करनी है। देखिए आप लोगों के पास सबसे पहला नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है एंड फरवरी है। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। लेकिन आप लोगों का पेपर जो होगा मार्च में होगा। कब होगा? मार्च में होगा। ठीक है, आपका पेपर मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को इन 4 महीनों में कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, पेपर में क्या चीज़ ध्यान रखकर हल करना है, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अपनी टिप्स का पहला तरीका आप लोगों के पास शेयर कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहला जो है, सबसे पहला ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करना। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मॉडल्स पेपर हल करें। इससे लाभ क्या होगा ये आप सोच रहे होंगे। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करना। देखिए मॉडल पेपर हल करने की तो बहुत सारे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। जैसे कि एक लाभ बता रहा हूँ तुम आपको लोगों को, जैसे कि एक लाभ होता है कि आप लोग यहाँ जितने ज़्यादा मॉडल पेपर हल करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि परीक्षा देने का आपका अनुभव बढ़ेगा। ठीक है, आप कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ये आप लोगों को तरीका पता चल जाएगा कि कैसे जो परीक्षा में पूछा जाएगा और कौन सा जो सवाल है कितने नंबर का पूछा जाता है। तो ये कारण जो आप लोगों को लाभ होने वाला है। दूसरा, आप लोगों के पास समय कितना बच रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, लेकिन आपने क्या कभी भी अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो 3 घंटे 15 मिनट में आप पेपर को नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसी वजह से आप लोगों को मॉडल्स पेपर ज़्यादा हल करने हैं, ताकि आप क्या हो सके कि आप इसे 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। और जो 1 घंटा बचे उसमें आप लोग अच्छे से उसके अंडरलाइन कर दीजिए, हेडलाइन जो मतलब योग्य हैं उसे अधिक से ज़्यादा हाईलाइट कर दीजिए, ताकि परीक्षा जो कॉपी चेक कर रहा हो उसे ज़्यादा आपके जो पेपर में ध्यान से देखने की जरूरत ना पड़े, वो हेडिंग देखेगा और नंबर आपको दे देगा। ठीक है, पहला ये हुआ। अब दूसरा जो है उसे भी देख लीजिए। दूसरा है, पेपर देते समय पेपर में कोई ऐसी वस्तु ना रखें जिसके कारण टीचर आपको कम मार्क्स दे। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कि पैसे, तो बोर्ड परीक्षा में क्या कर देते हैं, पैसे रख देते हैं। लेकिन जब आप पैसे रख देते हैं तो आपको क्या मार्क्स देगा एग्जामिनर? नहीं देगा। वो सोचता है कि बच्चा मुझे घूस देने वाला है, तो इसी वजह घूस दे रहा है तो आप लोगों के मार्क्स कम दे देता है, अगर आपने अच्छा लिखा है तो भी। तो आप लोगों को ये भूल कर भी गलती नहीं करना है कि आपको ना तो 50 की नोट के रखनी है, या ना तो 100 की नोट रखनी है, ना तो 2000 की, ना तो 500 की, किसी भी प्रकार के पैसे ही आपको नहीं रखने हैं। और कुछ अलग चीज़ें भी नहीं रखनी है, जैसे कि कुछ गलत नहीं लिखना है, शायरी, गालियाँ एंड गाना आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, जो परीक्षा में सवाल पूछ रहा है वही लिखना है। तो ये हुआ हमारा दूसरा। ठीक, आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। रात में आपको जल्दी सोना
चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को रात में जल्दी सोना चाहिए। देखो रात में जल्दी सोना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप सुबह से शाम तक कितना सारा काम करते हैं, आप स्कूल भी जाते हैं, घर का भी काम करते हैं, बहुत सारे काम अदर्स भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का माइंड जो होता है वो क्या हो जाता है, आपकी ही शरीर की तरह थक जाता है। और जब माइंड थक जाता है तो क्या होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, रात में थोड़ा जल्दी सो जाना है, बट सुबह आपको जल्दी उठना है, ठीक है। रात में जल्दी सोना है लेकिन सुबह क्या करना है, जल्दी क्या करना है, उठ जाना है। सुबह भैया आपको जल्दी उठ जाना है, ताकि अब सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए सुबह जब आप जल्दी उठें तो थोड़ी देर कम से कम 5 से 10 मिनट का योगा करिए, ठीक है। योगा करिए ताकि आपका देखिए योगा करने से फ़ायदा क्या होता है, जब आप योगा करेंगे तो आप लोगों का कंसंट्रेट करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप जल्दी से समझ जाएंगे, छोटी से भी छोटी चीज़ आपको याद हो जाएगी। और सुबह क्या होता है कि आपका सुबह माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। सुबह जब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है तो आप लोग जब उसे याद करते हैं तो बहुत अच्छे से वो याद हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठने से हमारा स्वास्थ्य होता है वो हेल्दी रहता है। तो आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और मानसिक संतुलन में डेवलप नहीं होगा, और ताकि फिर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी एक तरीका है पढ़ाई कैसे करना है, ये तरीका, ठीक है। जो तीसरा है टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें, या टाइम टेबल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी सब्जेक्ट को लगभग समान समय मिले। लगभग आप लोगों को टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें सभी विषयों को क्या समान समय मिलना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों की मैथ्स कमज़ोर है, देखिए अधिकांश बच्चों की क्या मैथ्स जो होती है वो कमज़ोर होती है, ठीक है। मैथ्स कमज़ोर होती है तो आपको क्या करना है, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा समय दे देना है। मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई एंड साइंस हो गई। बट बहुत सारे बच्चों की 100% सभी बच्चों की हिंदी जो होती है वो क्या होती है, सरल होती है। एंड हिंदी एंड आर्ट भी बहुत सरल होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश और जो साइंस है उसमें ज़्यादा समय दे देना है। तो आप लोग ऐसे मैनेज करिए कि इन सभी विषयों को आप लोग अपनी तरीके से अच्छा समय दे सकें, जितने में आप लोग कवर कर सकें, ठीक है। आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाना है। चौथा नंबर में आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा देने को है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा तरीका। अब जो पांचवा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा तरीका है सेट योर गोल। सेट योर गोल, अपना लक्ष्य बनाओ। ऐसा लक्ष्य एक दिन का बनाओ कि मानो कल ही तुम्हारा पेपर हो। क्या कल ही तुम्हारा पेपर हो, ऐसा लक्ष्य बनाओ। एक ही दिन बनाओ लेकिन ऐसा बनाओ, मतलब एक दिन रोज सुबह उठो एक लक्ष्य बनाओ, फिर सुबह उठो एक लक्ष्य बनाओ, और ऐसा बनाओ कि मानो कल ही तुम्हारा पेपर है और आज अगर आप नहीं पढ़ें तो कल फेल हो जाएंगे। फिर आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को गोल ऐसा बनाना है कि मानो आपका कल ही पेपर हो, अगर आप अगर नहीं पढ़े तो कल आप फेल हो जाएंगे। तब और उस पर तब तक डटे रहो जब तक पूरा ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने आज 6 चैप्टर पढ़ने को सोचा है किसी भी सब्जेक्ट को, 6 जब तक पढ़ ना लो तब तक सो ही मत, ठीक है, तब तक उठो ही मत। तो आप लोगों को ऐसा लक्ष्य बना लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों को 5 तरीके कैसे लगे वीडियो, और हाँ अभी थोड़ा सा और है, फिर आपको इस ट्रॉफी को लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए बिना ट्रॉफी जो है, देखिए ये तरीके अपना कर आप बिना ट्रॉफी को लेने से कोई रोक भी नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कृपया इन 5 तरीकों अपनाओ और जो 95% और टॉपर बनने का जो अपना सपना है उसे पूर्ण करो, ठीक है। अपना जो सपना है उसे पूर्ण कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।